मांझी जी को जो चाहिए था सीट और जो समझौता उनका अंडरस्टैंडिंग नीतीश कुमार ने नहीं पूरा किया वो दे दें। एक मंत्रिमंडल उनका बिहार में गया, तो अगर आपने सुना होगा लोहे वाली कुल्हाड़ी, सोने वाली कुल्हाड़ी, चांदी वाली कुल्हाड़ी, लोहा का कुल्हाड़ी गिरा था, चांदी का ऑफर हो रहा है, तो मांझी जी ईमानदारी से रहेंगे तो हो सकता है कि सोना वाला मिल जाए। गिरा तो बिहार में लोहा वाला है, वहाँ से कहीं सोना वाला निकल गया तो मिल जाएगा उनको। बिहार के बाहर कितना ताकतवर होंगे ये आगे समझ आएगा। लेकिन भाजपा जिन लोगों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रही है, चाहे चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो या अन्य दल हो, इन सभी दलों को अपने साथ लाने के लिए भाजपा को कुर्बानी देनी होगी। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को क्या वादा किया था? संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया, उनको पार्टी राष्ट्रीय बनाने के लिए उनको जिम्मेवारी दी, वो करने लगे। उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनना चाहिए। कुशवाहा समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर मौका मिलता है तो उससे जनता में भी एक जाएगा मैसेज। उन्हें नहीं बनाया गया, वो मुख्यमंत्री तक बनने की तैयारी थी उनकी, वो भी संभावनाएं शून्य हो गई। भाजपा कार्यकर्ता की मौत ही हो गई। विवाद तो उस पर भी चल रहा है, हम उस विवाद में नहीं पड़ेंगे, कौन कहाँ मरा वो तो सरकार और प्रशासन तय करेगा। लेकिन दुखद है किसी की मृत्यु, और उस मृत्यु पर राजनीति उससे भी दुखद है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है, इस गेम बड़ा में पर्दे के पीछे चल रही राजनीतिक हलचल को आपके सामने परोसते हैं। आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में गए थे, उनकी अभिलाषा थी मंत्री बनने की, लेकिन मंत्री नहीं बनने दिया गया। और चिराग पासवान जब केंद्रीय मंत्री बनने वाले थे तो उनकी पार्टी को तोड़ करके जो है उनको भी मंत्री बनने से कहीं ना कहीं जेडीयू जो है कि पीछे जो है कर दी थी। अब मांझी जी जब उनसे जो है सीट शेयरिंग पर बात करने गए थे तो मांझी जी को जो है पार्टी विलय करने की बात कह के जो उन्होंने टाल दिया था। लेकिन अब इन सबसे हट करके बीजेपी ने इन सबों को बड़ा तोहफा दिया है जी। 18 तारीख को एनडीए की बैठक होने वाली है। ये माना जा रहा है कि एनडीए के बैठक में उस दिन जो है कौन कौन से मोदी कैबिनेट के मंत्री में शामिल होंगे उनका नाम जो है कि घोषणा किया जाएगा और तमाम मुद्दे पर जो है कि चर्चा होगी। लेकिन अब यह देखा जो है कि सोचने वाली बात होगी कि नीतीश जी ने जिनको तोड़ने की कोशिश की थी, हालांकि मोदी जी ने उनको जो है कि बना दिया। अब नीतीश जी जो तोहफा देने वाले थे उससे कहीं ज़्यादा बड़ा तोहफा जो है कि बीजेपी देने जा रही है। हालांकि इन तमाम जानकारियों के लिए हम चलेंगे अपने संपादक नमन सर के पास। सर, क्या लगता है 18 को जो है कि एनडीए की बैठक है, या माना जा रहा है कि उस दिन जो है कि बहुत सारे जो है एनडीए के घटक दलों के जो है कि मंत्री बनाया जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट में जो कि शामिल किया जाएगा, क्या लगता है? ऑब्वियसली भाजपा एक शक्ति प्रदर्शन कर रही है। ये महागठबंधन की उस महाबैठक के समानांतर किया जा रहा है ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि हम भी एकजुट हैं, हम भी बड़े दलों को अपने साथ रख सकते हैं, हम भी घटक दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर सकते हैं। एक बड़ा मकसद इस बैठक का ये भी है कि आने वाले जो मानसून सत्र है उसमें कई प्रस्ताव पारित करने हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी चर्चा शायद हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार चाहेगी कि उसके सहयोगी या संभावित सहयोगी या पूर्व सहयोगी जो अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है या है तो छटकने का मन कर बना रहे हैं, उन सबको बुलाया जाएगा, उन सबसे बात की जाएगी। राज्यसभा और लोकसभा में अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी उस बिल के। इसके अलावा कई दलों को जो इस गठबंधन का हिस्सा कभी बन सकते हैं, उनको अंतिम जो है डील फाइनल करने के लिए भी बुलाया जा रहा है। आइए, बैठिए, देखिए और भी दलों को हमारे साथ जो हैं उनसे बात कीजिए, पूछिए कैसा लग रहा है एनडीए में रहकर, और फील गुड कराया जाएगा। चिराग पासवान को फील गुड कराएगा, देखिए मांझी जी हमारे साथ आए हैं, कितना खुश हैं। उपेंद्र कुशवाहा को बताया जाएगा, देखिए हमारे साथ पशुपति पार्षद दिन से हैं, कितना अच्छा बात है। मुकेश सहनी तो जा नहीं रहे, लेकिन मुकेश सहनी को भी बुलाहट है। अब तो आपने देखा कि मैंने ऑफिशियल लेटर के माध्यम से प्रस्ताव बाकायदा भेजा गया है कि आप आइए, स्वागत है आपका एनडीए के मजबूत सहयोगी के तौर पर। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये सारी तैयारियां करनी क्यों पड़ी, इतने दलों को एक साथ लाना क्यों पड़ा? इसका मुख्य कारण यही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो तैयारी शुरू की है जी, उस तैयारी से
भले बोल रहे हैं भाजपा के लोग कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। एक दशक में पहली बार भाजपा इस तरीके से संघर्ष करते हुए सड़क पर पटना के नज़र आई। हमको लगता है कि जेपी आंदोलन के बाद भाजपा के नेता कभी मार नहीं खाए थे जी। वही उस समय भाजपा किस स्थिति में थी, क्या थी आप जानते ही हैं, जनसंघ हुआ करता था। अब भाजपा कार्यकर्ता की मौत ही हो गई, विवाद तो उस पर भी चल रहा है। हम उस विवाद में नहीं पड़ेंगे, कौन कहाँ मरा वो तो सरकार और प्रशासन तय करेगा, लेकिन दुखद है किसी की मृत्यु, और उस मृत्यु पर राजनीति उससे भी दुखद है जी। भाजपा को एक अच्छा मौका मिल गया उस पर राजनीति करने का। भाजपा जिस स्पीड से राजनीति कर रही है, निश्चित तौर पर यह एहसास करा रहा है कि नीतीश कुमार की रणनीतियों से, नीतीश कुमार की तैयारियों से वो डर, भाजपा को डर लग रहा है। डर गई है कहना गलत होगा, डर लग रहा है। देखिए, आप डर कब जाते हैं? जब लगता है कि हमारा जो सामने वाला व्यक्ति है काफ़ी मजबूत होने जो है। बहुत सारी चीज़ों से बहुत लोगों को डर लगता है, पानी से, किसी को पहाड़ से, किसी को ऊंचाई से, किसी को आग से, किसी को भूत से, काल्पनिक चीज़ों से। जब आपके सम्मुख वो चीज़ आ जाती है तब आपको डर लगता है, ठीक है, लेकिन डर महसूस करना एक अलग चीज़ है। मोदी जी के सामने जब परिस्थिति आ जाएगी कि सरकार नहीं बनेगी तब उनको डर लगेगा, लेकिन आज उनको डर महसूस हो रहा है। महसूस इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं अगर सफल हो जाएगा तो, कहीं अगर ये लोग एकजुट हो जाएंगे तो, कहीं उस वोट बैंक को एक तरफ करने में सफल हो जाते हैं नीतीश जी तो देशव्यापी कहीं माहौल मत बन जाए। कितना लड़ेंगे? एक राहुल गांधी को तो समाप्त करने में आधी से ज़्यादा ऊर्जा समाप्त हो जाती है भाजपा की, और वो भी आदमी एकदम रिलेंटलेस है, वो लगा रहता है, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करते रहते हैं। निश्चित तौर पर एक जेंटलमैन्स गेम नहीं है पॉलिटिक्स, और राहुल गांधी गलत गेम में घुस गए हैं। अगर जिस तरीके से वो राजनीति करना चाहते हैं उस तरीके से भाजपा नहीं करती है, इसलिए वो गड़बड़ा जाते हैं। अब आप तो सोचिए कि नहीं सीधा बोल डालेंगे, घुमाएंगे, वो उंगली डाल रही है भाजपा, राहुल गांधी को समझे में नहीं आ रहा है। अब वही सिचुएशन को पलटने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनको भाजपा रीड नहीं कर पाते, वरना भाजपा के साथ रहते हुए सारा इंटेलिजेंस भाजपा के पास है, और नीतीश कुमार पलट जाते हैं और भाजपा को फर्क तक नहीं, समझ में तक नहीं आता है। अमित शाह को कहते हैं कि आप न जाइए, कहीं जाएगा नहीं ना, तो नीतीश जी कहते हैं कहीं नहीं जाएंगे। ये साबित करता है कि भाजपा से पे बहुत भारी पड़ जाते हैं नीतीश कुमार बिहार में। बिहार पानी है तो नीतीश कुमार मगरमच्छ है। बिहार के बाहर कितना ताकतवर होंगे ये आगे समझ में आएगा। लेकिन भाजपा जिन लोगों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रही है, चाहे चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो या अन्य दल हो, इन सभी दलों को अपने साथ लाने के लिए भाजपा को कुर्बानी देनी होगी। 17 तो सांसद जीते हुए हैं आपके, बाकी आपके पास सीटें बचती कितनी हैं? 40 में से 17 घटा दीजिए। उतनी सीटों पर आप कुछ सीटों पर फिर चुनाव लड़िएगा, क्योंकि आप जदयू वाला अरेंजमेंट तो किसी के साथ रखिएगा नहीं। जदयू एक मजबूत पार्टी थी, बिहार में वो कमज़ोर हुई, आपने कमज़ोर किया या जिसने भी परिस्थिति बस कमज़ोर हुई, लेकिन जदयू कमज़ोर हुई तब भी आप उसको 17 सीटें देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो 17 सीट तो आप दीजिएगा नहीं चिराग को या उपेंद्र कुशवाहा को या किसी को भी, आप कम ही दीजिएगा। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग आप नहीं बना पा रहे हैं, इस वजह से ये दल अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। आपके साथ हैं, सपोर्ट में है, लेकिन आप कहें कि मेरा वाला पट्टा पहनिए ना, तो नहीं पहन रहा है। सर, ये जो मंत्री बना रहा है चिराग पासवान को, जो है कि उपेंद्र कुशवाहा की बात चल रही है, जितना मांझी की उनके बेटे की बात चल रही है, तो इससे जो है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी जो है क्या जो है कि सत्ता जो है खेलना, क्या राजनीति जो है कि उनके पीछे का है? बहुत सिंपल बात है। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को क्या वादा किया था? संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया, उनको पार्टी राष्ट्रीय बनाने के लिए उनको जिम्मेवारी दी, वो करने लगे। उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनना चाहिए, कुशवाहा समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर मौका मिलता है तो उससे जनता में भी एक जाएगा मैसेज। उन्हें नहीं बनाया गया, वो मुख्यमंत्री तक बनने की तैयारी थी उनकी, वो भी संभावनाएं शून्य हो गई। वापस जब आए तेजस्वी यादव के साथ, तो ये भी तय हो गया कि अब आगे चल के सीएम और डिप्टी सीएम उनके हाथ में आने वाला नहीं है। जब सारी तरह से रास्ते बंद हो गए तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के भाई होने के नाते, अपने बोला भाई अपने आप को बोलते हैं, उनको भी लव कुश समाज में कुछ समाज को भी अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए था।
अब चूंकि वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला तो उपेंद्र कुशवाहा उसको लेकर एग्रेसिव हुए और अंततः वादा खिलाफी का आरोप लगाकर नीतीश कुमार पर वो बाहर हुए। अगर आप देखते हैं मांझी जी को, तो मांझी जी भी लगभग इसी परिस्थिति में बाहर हुए। मांझी जी को तो पूर्णिया के मंच पर नीतीश कुमार ने बाकायदा ये बात कही थी कि मांझी जी आपको जाना नहीं है, बुलाता है सब, हम देंगे आपको। और आपको याद होगा उस पूर्णिया के मंच पर जब ये बात उन्होंने कही थी तो मैं वो व्यक्ति मैंने कहा था कि ये तो मांझी जी को ब्रह्मास्त्र मिल गया। अब जब जब मांझी जी को कुछ चाहिए होगा तो नीतीश कुमार की तरफ देखेंगे, कहेंगे सर आपने कहा था देंगे, आप धोखेबाज है क्या सर, आप वादा खिलाफ हैं क्या सर। ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आंखें कह देती हैं, ये परिस्थितियाँ कह देती हैं। मांझी कई बार कसमसा कर मांझी ने कहा कि हमको तो सब ठगता है, हमको तो और मुख्यमंत्री रहना चाहिए था, हमको हटा दिए, क्यों समझ में नहीं आया। ये सारी बातें जब मांझी बोलने लगे तो निश्चित तौर पर नीतीश को समझ में आ गया कि मांझी क्या करने वाले हैं। लेकिन जब मांझी निकले नीतीश कुमार से छोड़कर उस गठबंधन से, तो उन्होंने क्या कहा था कि नीतीश धोखा दिए जी, वादा खिलाफी की है, वही आरोप उन्होंने भी लगाया। चिराग पासवान के साथ कोई वादा खिलाफी नहीं हुई, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी जब बिहार में मजबूत थी, चुनाव के बाद उन्होंने काम अपना कर दिया था नीतीश को कमज़ोर करके, तो नीतीश कुमार ने अपना बदला लिया और उनकी पार्टी को तोड़कर चिराग पासवान से नीतीश कुमार ने बदला ले लिया। यहाँ कोई हिसाब किताब में बाकी नहीं रह गया है जी। अब नया हिसाब किताब लिखने की लड़ाई चल रही है। ऐसे में यदि भाजपा इन तीनों का बकाया चुका दे, चिराग को उनकी पार्टी लौटा दे, केंद्र में मंत्री बना दे, मांझी जी को जो चाहिए था सीट और जो समझौता उनका अंडरस्टैंडिंग नीतीश कुमार ने नहीं पूरा किया वो दे दें, एक मंत्रिमंडल उनका बिहार में गया, तो अगर आपने सुना होगा लोहे वाली कुल्हाड़ी, सोने वाली कुल्हाड़ी, चांदी वाली कुल्हाड़ी, लोहा का कुल्हाड़ी गिरा था, चांदी का ऑफर हो रहा है, तो मांझी जी ईमानदारी से रहेंगे तो हो सकता है कि सोना वाला मिल जाए। गिरा तो बिहार में लोहा वाला है, वहाँ से कहीं सोना वाला निकल गया तो मिल जाएगा उनको। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, भाजपा के साथी थे, इस्तीफा दिया था उन्होंने, तो एक उनका पद वहाँ हमेशा सुरक्षित रहता है। भाजपा के साथ वो आते हैं तो मतलब निश्चित तौर पर भाजपा उनको, कोई पढ़े लिखे नेता है और भाजपा में एक बड़ा कुशवाहा समाज है, इसको अपने पाले में करना तो केवल सम्राट चौधरी से नहीं होगा। ये जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के बिना वो संभव नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को अगर भाजपा साथ ले लेती है, मंत्री बनाती है, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट जाएगा बिहार के कुशवाहा समाज पर। एक और बात है, इसी में मुकेश सहनी को भी आप इंक्लूड कीजिए, भले मुकेश सहनी जाए ना जाए अलग बात है, लेकिन मुकेश सहनी का भी बिहार में अगर कटा है जी तो नीतीश के साइन से ही कटा था। भले भाजपा ने उनके विधायक तोड़ दिए थे, लेकिन साइन तो नीतीश ने किया था। नीतीश कह सकते थे कि नहीं साइन करेंगे, उनको मंत्री रहने दीजिए, हम अपने कोटे से बनाएंगे। वो ये भी कह सकते थे कि ठीक है भाई, तो भाजपा चली गई तो हम मुकेश सहनी को वापस रखते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बयान भी नहीं आया कि मुकेश सहनी से गलत हो रहा है। तो निश्चित तौर पर वहाँ भी एक वादा खिलाफी नीतीश कुमार की हुई है। हालांकि मुकेश सहनी को लगता है कि नीतीश अच्छे हैं भाजपा से। अब आगे भाजपा क्या देती है मुकेश सहनी को ये तो नहीं पता, लेकिन निश्चित तौर पर इन सभी लोगों में कुछ लोगों का तो सीधा हिसाब किताब नीतीश कुमार से बाकी है। जो नहीं होता कि गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी के साथ साथ चालान उलान जितना है सब हम भी ले लिए, छोड़िए हम भर देंगे। आप कहते हैं गाड़ी में सब टायर ख़राब है, अरे छोड़िए हम टायर लगवा लेंगे। तेल भरना सका, छोड़िए हम गाड़ी खरीद लेते तेल भरवा लेंगे। यही परिस्थिति कहीं ना कहीं है कि भाई जिसका इसका जो बकाया नीतीश कुमार पर था, बकाया सहित भाजपा ले ली, चलिए लाइए बकाया अब हम आपका पूरा करते हैं, छोड़िए नीतीश कुमार को। वही परिस्थिति है और कहीं ना कहीं इसका मकसद यही है कि इन लोगों को रिवार्ड करके इनके समाज का वोट अपने पाले में भाजपा कर ले। तो ये गेम बना था जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से नीतीश का बकाया जो है बीजेपी सधाएगी और किस प्रकार से जो है इन चिराग की पार्टी को जो है कि मजबूत बनाएगी। फिर से जो है कि उनकी पार्टी को करने का जो है कि बात चल रहा है। और इन तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।